हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने प्रोबेबिलिटी लेकर आया हूं। आज प्रोबेबिलिटी का आपका ये 5 क्लास है, यानी आज का 5 वीडियो अपलोड होगा। इससे पहले मैं आप लोग को 4 क्लास दे चुका हूं। उसमें मैं आप बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर लगातार क्लास दे रहा हूं। सिक्का पर आधारित क्वेश्चन, पासा पर, ताश पर। कल के क्लास में ताश पर आधारित क्वेश्चन था। आज मैं आप लोगों के सामने थैले पर आधारित प्रश्न पढ़ा रहा हूं। इसके बाद एक क्लास और बचेगा, वह है नंबर पर आधारित क्वेश्चन, यानी किस प्रकार से संख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी में। आज मैं आप लोगों को सामने थैले से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। थैले से एक थैला दिया रहता है, उसमें से 4 या 5 बॉल्स रहते हैं और उसमें अलग अलग कलर का रहता है। उसमें से 1 या 2 गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है। उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि वह गेंद निकाली गई गेंद कलर लाल हो, ब्लू हो। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी थैले में 6 काली एवं 3 लाल गेंद है, उनमें से एक निकाली जाती है। कितनी गेंद निकाली जाती है? एक गेंद निकाली जाती है। उसके लाल होने की क्या संभावना है, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी आपके पास एक थैला है, उस थैला में 6 आपका ब्लैक गेंद है और आपका 3 जो है से रेड गेंद है। और उसमें से आपको एक गेंद निकालना है। इस थैला में से एक गेंद निकालना है और वह एक गेंद को रेड होने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वह रेलवे का हो या एसएससी का हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें बनाने का तरीका इसका क्या है। जैसा इसका तरीका, जिस प्रकार से हम लोग प्रारंभ से लेके अभी तक मैं क्वेश्चंस को बनाते आ रहा हूं, उसी प्रकार से मैं इसको ही बनाऊंगा। इसमें टोटल गेंद कितना होता है, तो 6 3 9 गेंद होता है। 9 गेंद में से आपको कितना गेंद निकालना है? एक गेंद निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एस निकालिएगा। 9 गेंद में से एक गेंद निकालना है, तो आपका सिर्फ कितना होगा? नंबर ऑफ एस 9 हो जाएगा। ठीक है, और एक गेंद निकालना है, वह गेंद आपको क्या होना है? लाल होना। तो लाल की संख्या कितना है? 3 है। तो नंबर ऑफ ई निकालिएगा, तो 3 में से 1 है, तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही आपका ब्लैक होता तो 6 हो जाता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ ई का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 9, 3 3 9, यानी 1/3 आपका आंसर होगा। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1/3। तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी ऐसे क्वेश्चन में पहले टोटल गेंद निकाला जाता है, उसके बाद जितना गेंद निकालना है आप कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ ई निकालकर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और है इस पर आधारित, थैला पर आधारित क्वेश्चन। आज जितना क्वेश्चन आपको थैला पर होगा, मैं आप लोगों को टोटल बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा कह रहा है किसी बॉक्स में, आपके पास एक बॉक्स दिया हुआ है और उस बॉक्स में 5 काली गेंद है। 5 काली गेंद है, 4 आपका व्हाइट गेंद है और 3 रेड गेंद है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी 5 काला, 4 उजला और 3 रेड गेंद, लाल गेंद है। इनमें से 5 गेंद निकालना है। इसमें से 5 गेंद आपको निकालना है। 5 गेंद निकालना है, उनमें से 2 काली गेंद होने की क्या संभावना है? 2 काली होने की क्या संभावना है? तो 5 में से आपका 2 काली होगा, तो बाकी बचा 3। तो 3 अन्य गेंद होगा, कोई कलर का होगा, कोई भी कलर का होगा। जैसे रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास 3 कलर का गेंद है, ब्लैक है, व्हाइट है और रेड है। तो इसमें से 2 ब्लैक बोला है 5 में से, तो आपका 3 जो गेंद होगा, 3 जो गेंद आपका होगा निकलेगा, 3 गेंद आपका जो भी निकलेगा वह ब्लैक को छोड़कर व्हाइट और रेड भी हो सकता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज्यादातर एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले नंबर ऑफ एस आप निकालिएगा। तो नंबर ऑफ एस किस प्रकार से निकालिएगा, तो सबसे पहले टोटल गेंद निकाल लीजिए। तो 5 4 9 3 12। मेरा बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं हर एक क्वेश्चन को सिर्फ एक तरीका से बनाता हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस निकालिएगा, तो 12 कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 12 में से 5 गेंद आपको निकालना है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 12 से 5 को तोड़िएगा तो 12 फैक्टोरियल हो जाएगा बट्टा
फैक्टोरियल 5 इंटू 12 में से 5 जाएगा, 7 5 12, फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। अब 12 को तोड़िएगा, 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने फैक्टोरियल 7 बट्टा, ठीक है। और इसको हम तोड़ेंगे फैक्टोरियल 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और फैक्टोरियल 7, 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 दूनी के 10, आपका 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 तिया 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपका कोई कैंसिल नहीं होगा, तो नंबर ऑफ फेस 11 गुने 9 गुने 8 प्राप्त होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ ई निकालिएगा। नंबर ऑफ ई निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, देखिए किस प्रकार से निकलेगा। सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि आपके पास 5 गेंद में 2 गेंद काली है और बाकी जो 2 गेंद आपका जो बचा हुआ है, 2 गेंद आपका बचा हुआ है वह, सॉरी 3 गेंद बचा हुआ अन्य होगा। तो 12 में से 5 निकालना है, तो 5 में 2 काली है, तो काली की संख्या आपका कितना है 5, तो 5 में से 2 काली निकल जाएगा, बाकी 4 3 7 गेंद बचेगा, तो 7 में से 3 आप निकाल दीजिएगा, दोनों को गुना कर दीजिएगा, तो आपका नंबर ऑफ ई मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ ई देखिए किस प्रकार से निकलेगा। नंबर ऑफ ई जो निकलेगा आपका, सबसे पहले 2 काली गेंद है, तो काली की संख्या कितना है 5, तो 5C2 अब इनटू, अब तो आप 2 निकालनी है, बाकी आपको कितना निकालना है 3, तो 3 गेंद या तो व्हाइट या तो रेड होगा, तो 4 3 7 में से 3 निकाल लीजिए। ये आपका समझ में आ गया होगा। इसको मेन समझने का प्रयास कीजिए। इसको समझने आपको 5 गेंद निकालना है, 2 गेंद काली है, तो काली आपके पास कितना है तो 5 है, तो 5 में से 2 निकाल लेते हैं। अब आपको कितना गेंद निकालने के लिए बच गया तो 3, तो 3 जो होगा अन्य गेंद में होगा, तो अन्य आपका कितना बच गया 4 और 3 7, 7 में से 3 निकाल दिए बस। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए आप, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा बट्टा फैक्टोरियल 2 इंटू 5 में से 2 जाएगा 3 होगा, ठीक है। इसका फैक्टोरियल 7 होगा बाई फैक्टोरियल 3 इंटू और 7 में से 3 जाएगा तो 4 होगा, ठीक है। अब इसको तोड़िएगा, अब इसको तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4, या तोड़िए पूरा तोड़ सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और बाई 2 गुने 1 गुने फैक्टोरियल 3 इंटू, ठीक है। उसी प्रकार से 7 को तोड़िएगा 7 गुने 6 गुने 5 गुने फैक्टोरियल 4 और बाई हो जाएगा 3 इंटू 2 और गुने 1 गुने फैक्टोरियल 4, 4 से 4 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। यहाँ आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तो 3 दूनी के 6 कैंसिल कीजिए और 2 दूनी के 4, तो आपका हो जाएगा 5 दूनी के 10 और गुना, तो ये हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35 यानी 10 गुने 35 आपका नंबर ऑफ ई मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस होता है फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ ई आपका कितना है 10 गुने 35 और प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एस आपका है 11 गुने 9 गुने 8। अब इसको कैलकुलेशन करके आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थैले पर आधारित क्वेश्चन। तो मैं आप लोग को 2-4 क्वेश्चन और कराएंगे। आज आप मेरा टारगेट है कि 5 क्वेश्चन कराना और लास्ट में 1 क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, आप उसको प्रैक्टिस के तौर पर उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन और बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। पहले 3 में कह रहा है कि एक थैला में 4 लाल गेंद, 5 काला गेंद और 3 पीली गेंद है। यादृच्छिक रूप से किसी 4 गेंद को निकालना है, निकालने पर उसमें से कम 1 लाल गेंद होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कम से कम, ये बहुत बड़ा वर्ड होता है, कम से कम मतलब अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फेस निकालेंगे। तो यहां देखिए आपके पास जो गेंद है, रेड आपके पास 4 गेंद, ब्लैक आपके पास 5 गेंद और येलो आपके पास 3 गेंद है। यानी टोटल गेंद की संख्या जो आपके पास है 5 4 9 3 12 गेंद है। 12 गेंद आपके पास टोटल है। तो नंबर ऑफ फेस आपको निकालना है, 12 गेंद में से आपको 4 गेंद निकालना है। कितना गेंद निकालना है 4 गेंद। तो सबसे पहले लाल नहीं होने की संभावना हम निकाल लेते हैं और 1 में से घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा कम से कम 1 लाल होने की संभावना, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लाल नहीं होने की संभावना,
ठीक है। तो हम नंबर ऑफ एस निकालते हैं, तो आपका 12C4 होगा। तो फैक्टोरियल 12 बट्टा फैक्टोरियल 4 इंटू 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा। इसको तोड़ेंगे 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने फैक्टोरियल 8, ठीक है। अब इसको 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने फैक्टोरियल 8, आपका 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप 4 के 12 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, तो 55 गुने 9 जो आपका प्राप्त होगा नंबर ऑफ एस प्राप्त होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ ई निकालिएगा, तो सबसे पहले लाल गेंद नहीं होने के लिए एक लाल गेंद नहीं होने की संभावना निकाल के, और उसके बाद होने के लिए कम बोला है तो एक में से हम घटा देंगे। का प्रॉब्लम एक फार्मूला होता है, घटना घटना और घटना नहीं घटना दोनों का जोड़ बराबर 1 होता है, ठीक है। तो नहीं होने की निकालते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे नहीं होने के लिए। तो नहीं होने के लिए निकालते हैं, तो आपके पास ये रेड को हटा के बाकी 5 3 कितना होगा 8। तो नंबर ऑफ ई जब हम निकालेंगे तो 8 में से 4, क्योंकि रेड नहीं होना है, नहीं निकालना है तो रेड वाला को हटा देंगे, तो 4 गेंद को हटा देंगे, बाकी कितना गेंद बचेगा 8 गेंद। 8 में से आपको 4 निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं तो फैक्टोरियल 8 बट्टा फैक्टोरियल 4 अब इंटू 8 में से 4 जाएगा तो 4 होगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए क्या होगा। इसको तोड़ते हैं हम, इसको अगर हम तोड़ेंगे फैक्टोरियल 8 को, तो 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 और बट्टा 4 को तोड़ेंगे 4 गुने 5 गुने 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 गुने फैक्टोरियल 4। आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 4 दुनी के 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 3 दुनी के 6। तो जो आपके पास प्राप्त होगा नंबर ऑफ ई 7 गुने 2 गुने 5 प्राप्त होगा, ठीक है। इतना प्राप्त होगा। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालिएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालिएगा तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई आपका 7 गुने 2 गुने 5 बट्टा एस आपका 55 गुने 9 प्राप्त होगा, ठीक है। 5 से काटेंगे इसको 11 बार में, आप कोई कैंसिल नहीं होगा, तो आपका 14 बट्टा जो होगा 99 होगा। 14 बट्टा 99 आपका जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू होगा। ये जो आपका लाल नहीं होना है, और कम से कम एक लाल, तो एक लाल के मतलब हो गया का एक में से घटा देंगे तो बाकी एक अधिक से अधिक कितना भी लाल हो सकता है, ठीक है। तो एक में से हम घटाएंगे लाल होने के लिए, कम से कम एक लाल होने के लिए, तो 1 माइनस 14 बट्टा 99 आपका हो जाएगा। तो 99 एलसीएम ले लीजिए और 99 में से 14 घटा दीजिए, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, यहाँ बच जाएगा आपका 9 में से 1 जाएगा तो 8 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 99, 85 बट्टा 99 आपका आंसर होगा। आप इसको निकाल सकते हैं, 85 और 99 आपका ठीक आंसर है, सही आंसर है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। मैं आज आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताएंगे, और पांचों क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन और देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 लाल गेंद, यानी आपके पास रेड जो है से 3 गेंद है, ठीक है, और तथा ब्लैक जो आपके पास है 3 गेंद है, यानी 3 लाल गेंद 4 हरी गेंद है। ग्रीन आपके पास 4 है और 3 आपके पास ब्लैक है, ठीक है। यानी 3 लाल गेंद 4 हरी गेंद और तथा 3 काली गेंद के समूह में से 2 गेंद एक साथ निकाली जाती है। दोनों गेंद लाल ना होने की संभावना निकालना है, दोनों गेंद लाल ना होने की संभावना, ठीक है। तो टोटल गेंद आपके पास कितना हो जाएगा 4 3 7 और 3 10, यानी नंबर ऑफ एस आप निकालिएगा तो 10C, उसमें से कितना निकालना है 2 गेंद निकालना है। तो फैक्टोरियल 10 बट्टा फैक्टोरियल 2 इंटू 10 में से 2 जाएगा 8। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, 10 गुने 9 गुने फैक्टोरियल 8 बट्टा 2 गुने 1 गुने फैक्टोरियल 8, 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 2 से कैंसिल कीजिएगा 5 बार में, तो 9 5 45 जो आपका प्राप्त होगा नंबर ऑफ एस प्राप्त होगा, ठीक है। अब कहता है कि दोनों गेंद लाल ना होने की संभावना, तो लाल को आप हटा दीजिए, बाकी कितना गेंद आपके पास है 7 गेंद है, तो 7 में से 2 आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ ई निकालिएगा तो 7C2 निकलेगा। तो फैक्टोरियल 7 बट्टा फैक्टोरियल 2 इंटू 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब इसको तोड़ सकते हैं, 7 गुने 6 गुने फैक्टोरियल 5 बट्टा 2 गुने 1 गुने फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा।
और 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, तो 7 या 21 जो होगा आपका नंबर ऑफ ई आएगा। तो आपको क्या निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने के लिए नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ई आपका 21 आया, नंबर ऑफ एस आपका कितना आया, 45 आया। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं 3 से 7 बार में और 3 से काटेंगे 15 बार में, आपका आंसर 7/15 प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अब तक आपको क्लियर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और बताऊंगा थैले पर आधारित क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए किस प्रकार से, एक टोकरी में 4 हरा गेंद, तो एक टोकरी आपके पास है ये, इस टोकरी में सबसे पहले 4 आपका गेंद जो है से हरा है, ग्रीन आपका गेंद जो है से 4 है, और 2 आपका ब्लू गेंद है। ठीक है, नीला गेंद है। इनमें से 2 गेंद यादृच्छा निकालना है, इसमें से 2 गेंद रेंडमली निकालना है, और उनके हरे होने की क्या संभावना है। ठीक है, तो आपके थैला में जो है 4 हरा गेंद और 2 ब्लू गेंद है, तो टोटल गेंद आपके पास 6 है, तो 6 में से 2 गेंद निकालना है। तो प्रॉब्लम सबसे पहले नंबर ऑफ एस निकालिएगा, तो 6C2 हो जाएगा। तो इसको तोड़िएगा आप, तो फैक्टोरियल 6 बट्टा फैक्टोरियल 2 इंटू, और 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा, तो 6 गुने 5 गुने फैक्टोरियल 4 बट्टा, और इसको 2 इंटू 1 गुने फैक्टोरियल 4। आप इसको तोड़ने आ रहा होगा, फैक्टोरियल नहीं आता तो तोड़ने के लिए सीखिए। तो 4 से 4 कैंसिल होगा, और 2 से 3 बार में, तो 15 जो होगा नंबर ऑफ एस होगा। ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसे पहले नंबर ऑफ ई अब निकालिएगा। तो 2 गेंद निकालना है, और दोनों गेंद को कहता है कि उनके हरे होने की क्या संभावना है। तो आपके पास हरा गेंद कितना है, तो 4 है, तो 4 में से आपको 2 गेंद हरा होने की संभावना है। तो नंबर ऑफ ई निकालिएगा, तो 4C2, तथा फैक्टोरियल 4 बट्टा फैक्टोरियल 2 इंटू 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 4 गुने 3 गुने फैक्टोरियल 2, इसको 2 इंटू 1 गुने फैक्टोरियल 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूनी के 4, तो कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालिएगा, तो नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ई का वैल्यू जो आपका दिया गया है 6 है, और नंबर ऑफ एस का वैल्यू 15 है। अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं 3 से, 3 दूनी के 6 और 15, नहीं आपका आंसर 2/5 प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, आप इस होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप मेहनत से डर रहे हैं, आप मेहनत से मत डरिए। जब तक मेहनत से आप डरते रहिएगा तब तक आपका प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेगा। आप मेहनत करने के लिए सीखिए। मैं आप जिस प्रकार से रेगुलर मैं आप लोग को वीडियो दे रहा हूं, हमेशा 2 वीडियो, एक शाम में एक सुबह, उसी प्रकार से आप भी पढ़ने का 2 टाइम क्लियर कीजिए, एक सुबह में एक शाम में, और दोपहर में जितना जितना मैथ्स आप बना सकते हैं। ठीक है, पढ़ने का एक तरीका, एक टाइमिंग चूज कीजिए, क्योंकि पढ़ाई ही आपको सब कुछ है। पढ़ाई आपको उस मुकाम पर पहुंचा देगा जो आप जहां तक सोच भी नहीं सकते। इसलिए जब भी आप लोग को होमवर्क देते हैं या कोई भी वीडियो मैं आप लोग को बनाता हूं, और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आप चूज करके बनाते हैं, चाहे आप सेट से बनाइए, चाहे किसी बुक को पकड़िए, तभी आपका ये वीडियो आपको देखने के लिए लाइक होगा, और यही आपको जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करेगा। ठीक है, तो मैं मेरी बात पे आप ध्यान दीजिए, और जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर कहीं से भी आपको प्रॉब्लम्स होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको 100% सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन मैं आप लोग को जो होमवर्क दिया हूँ उससे आपको वाकिफ करा देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है एक थैला में 4 हरी और 7 नीली गेंद है। एक थैला में 4 हरी गेंद है और 7 ब्लू गेंद है, गोलियां है, गोलियां। यदि बेतरी मतलब होता है रेंडमली यादृच्छिक, 3 गोलियां निकाली जाती है, उसमें से उठाई जाती है, इनमें किन्हीं 2 के नीली होने की क्या प्रायिकता है। तो किन्हीं 2 के, तो बताइए कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से था, यानी 3 गोली आपको निकालना है और 2 गोली आपको नीला होना है, और 1 गोली आपको क्या होगा, नीली छोड़ा के हरी होगा। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन आप किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा था, थैला पर आधारित, सिक्का पर आधारित, पासा पे, ताश पे, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और किया हूँ। आज ये आपका प्रोबेबिलिटी का समझिए कि 99% कंप्लीट हो जाता है,
आज के बाद आपको प्रोबेबिलिटी में कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, चाहे वह क्वेश्चन हाई लेवल का एग्जाम का हो या लो लेवल का एग्जाम का हो। प्रोबेबिलिटी ज्यादातर हाई लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एनटीपीसी के सेट में आप देखते होंगे या एसएससी यूडीसी वगैरह के सेट में आप देखते होंगे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या वैसे स्टूडेंट जो 9th-10th में है वैसे भी प्रोबेबिलिटी उन लोगों को पढ़ना है, तो आप पे कोचिंग संस्थान अभी सही प्रकार के बंद चल रहा है, तो आप घर बैठे ही इसको तैयारी कीजिए। आप मेरे चैनल पे आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला क्लास आपका होगा, कुछ डिजिट से क्वेश्चन आते हैं, संख्या पर आधारित क्वेश्चन, तो 2-4 क्वेश्चन होगा जो कल क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा। तो कल आपका प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाता है, परसों मैं आप लोगों को न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं कल के क्लास में, ओके बाय।